दोस्तों, हमारी जो पूरी की पूरी व्यवस्था बनी हुई है, इस व्यवस्था के अंदर हम डिवीजन ऑफ लेबर तो करते ही हैं, डिवीजन ऑफ ह्यूमैनिटी भी करते हैं। कैपिटलिज्म का जो सारा का सारा कंसेप्ट है वो ये है कि आप अमीर आदमी को इज्जत देंगे क्योंकि उसने एक लैडर खरीद ली है, ऊपर चढ़ने की जो सीढ़ी थी वो उसके पास है, और जो निचले तबके का आदमी है वो नीचे खड़ा हुआ है, इसलिए उसको कोई इज्जत नहीं मिलेगी। आपकी शादियों में आप देख लीजिए, जो रिश्तेदार खूब पैसे वाला होता है, बड़ी गाड़ी वाला होता है, उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, और जो बेचारा साधारण से कपड़े पाकर आता है, ऑटो में आता है, उसकी ट्रीटमेंट कैसी होती है। आप देख लीजिए, आपके बिल्डिंग के गार्ड को, आपकी कामवाली को, लिफ्टमैन को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। वहीं कोई एक धनपति आता है जिसको लोग मानते हैं कि वो बड़ा आदमी होगा, भले ही वो एक नंबर का पीडोफाइल हो, भले ही वो एक नंबर का हरामखोर हो, भले ही वो टेढ़े मुंह बात करता हो, एटीट्यूड देता हो, लेकिन लोग उसकी सुनते रहते हैं। तो हमें तो ये कहना चाहिए कि हम तो सबसे इवोल्यूशन में पीछे रह गए। हम सब जो अपने आप को बहुत ही श्रेष्ठ मानते हैं, हम सब जो अपने आप को बहुत ही अग्रणी मानते हैं इवोल्यूशन की रेस में, मुझे तो कहना चाहिए कि हम सब तो बहुत ही पिछड़ी प्रजाति हैं। एक वो इसलिए हैं क्योंकि हम ये तक भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमारा जो सबसे बड़ा एसेट है वो है दोस्ती या ह्यूमैनिटी या इमोशन। लेकिन आपको कहा जाता है कैपिटलिज्म में बी प्रैक्टिकल, बी इमोशनलेस, बी रूथलेस। तो आपकी कितनी भी आप रूथलेस हो जाए, आपका एक 3 लाख साल से एक चक्कर चला आ रहा है, वो तो आप छोड़ नहीं सकते ना। आप शाम को अपने दोस्त के पास नहीं बैठेंगे तो आपके पास कितना ही पैसा, वो वेस्ट लगेगा आपको। और आप कितना भी पैसा कमा लें लेकिन घटिया जिंदगी जी लें, उसका तो फायदा, वो तो उससे बड़ी मूर्खता तो कोई हो ही नहीं। पैसा भी बहुत कमा लिया, जिस काम पर आप जा रहे हैं उसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, पैसे का क्या करोगे अब? मतलब कहाँ डालोगे उस पैसे को, कैसे उसको चाटोगे, कैसे खाओगे? पैसा मिल गया लेकिन जिंदगी बिल्कुल ही 4 कौड़ी की जी ली। कैपिटलिज्म ये कर रहा है आपके साथ, कैपिटलिज्म ये कर रहा है। कोई हाथी तो किसी हिरन से मिल नहीं रहा इस चक्कर में कि उस हिरन के पास बहुत पैसा है। आपस में झुंड बना के तो घूम नहीं रहे शेर कि भाई इस शेर के पास बहुत पैसा है। लोग चिड़िया एक दूसरी चिड़िया को ऐसे ट्रीट तो कर नहीं रही, वो तो मिल रही है और सब एक झुंड में उड़ रही हैं और सब एक झुंड में गाना गा रही हैं कि ये भी चिड़िया है, मैं भी चिड़िया हूँ। तो उनके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, कोई दम भी हो सकता है, कोई एटीट्यूड भी हो सकता है, कोई पेंगुइन वापस उड़ सकता है जिसकी वजह से वो ग्रुप से अलग हो गया। लेकिन हमारे ग्रुप से अलग कोई इसलिए हो जाता है क्योंकि वो गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है। तो ज़बरदस्त एक विकार है एक पूरी पूरी ह्यूमैनिटी में ड्यू टू कैपिटलिज्म। पिछले ज़माने में आप देखें अगर, तो सुदामा जो था वो भी कृष्ण को बुला लेता था महल से। आप इसको माइथोलॉजिकल स्टोरी की तरह ले लें, कैसे भी ले लें, लेकिन एक बिल्कुल ही गरीब आदमी भी अगर एक राजा को बुला पा रहा है तो इसका मतलब है कि अधिकार है उस गरीब आदमी का भी राजा पर। चाणक्य का भी एक अधिकार है पूरे राज्य के ऊपर, भले वो झोपड़ी में रहता हो। आप जैसी बड़ी बिल्डिंग में जाएंगे आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल चेंज हो जाएगी। बड़े होटल में जाओगे तब भी आपका यस सर, 3 मील्स कोर्स सर, 5 मील कोर्स सर, इस तरह की आपकी टोनैलिटी चेंज हो जाएगी। आप अपने आप को जज करना शुरू कर दोगे, आपने कपड़े कैसे पहने हैं, जूते कैसे पहने हैं। नॉर्मल आप चले जा रहे हो किसी भी बिल्डिंग में, मॉल में, आप ज़्यादा चेक नहीं करोगे, लेकिन जैसे ही आप एक 5 स्टार बिल्डिंग में एंटर करते हो आपका पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, टोटल बॉडी लैंग्वेज शिफ्ट हो जाती है आपकी। मरने तक के लिए हमने वीवीआईपी रूम बनाया है, मरने तक के लिए। जो वीआईपी है उसको आगे बिठाया गया है, अंत्येष्टि में वो आगे खड़ा रहेगा। तो यही है कीड़े मकोड़े, और क्या होते हैं, यही होते हैं कीड़े मकोड़े। कोई मर गया है, सोचो कोई किसी की जान चली गई है, वहां पर भी हमसे वो पैसा नहीं छूट रहा। किसी की जान चली गई है, वहां पर भी पंडित मांग रहा है कि इसको साइकिल दान कर दो, छतरी दान कर दो, इसको ये सब चीज़ें दान करवाई जा रही हैं, कुर्सी दान कर दो, नहीं तो खाट दान कर दो, इसको लेके घर जाएगा वो। लेकिन मांग उसके नाम पर रहा है कि स्वर्ग में जाएगा ये सब, और हम करते भी रहते हैं। 50,000, 1 लाख, 2 लाख, कुछ कोई बड़ी बात नहीं है आजकल। मृत्यु भोज पर 400 लोगों को खाना खिलाया जाता है। सबसे पहले मेरी वीडियो के माध्यम से अगर आप तक ये पूछ रही है तो सबसे पहले मृत्यु भोज को ख़त्म किया जाए। आप अमीर लोग होंगे या हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन एक गरीब व्यक्ति जिसके यहाँ पर दाल बनने से पहले वो 10 बार सोचता है, कार्य करने से पहले 50 बार सोचता है, कोई थोड़ा सा भी महंगा हो, उसके लिए मृत्यु भोज तो बहुत महंगा खर्चा हो गया भाई। उसके लिए तो मृत्यु एक आफत लेकर आई है। मृत्यु भोज तो सबसे पहले बंद होना चाहिए इस दोगले समाज में। किसको खाना खिला रहे हो? मरने से पहले तो एक आदमी ने नहीं पूछा इस आदमी की कभी हेल्थ चेकअप करा लें। मरने से पहले तो एक उल्लू का पट्ठा नहीं आया
कि आप इतने कमज़ोर क्यों लगते हो, आइए ज़रा आपका बीपी और हार्ट हेल्थ चेक करवा लें। तो यहाँ इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। मैं मरने पर भी कैपिटलिज्म का नंगा नाच चल रहा है, पंडितों के द्वारा ही हो, लेकिन वो चल रहा है, वो तांडव किया जा रहा है। नहीं तो कोई आदमी खत्म हो गया उसके बाद ये क्या चल रहा है, कथाएं चल रही हैं 13-13 दिन तक। 13-13 दिन तक वो पंडित ने अपने बांध ली, अपनी फीस बांध ली। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमसे तो बहुत अच्छे हैं जानवर, थोड़े दिन शौक करते हैं, थोड़ा दिन मनाते हैं शौक, और उसके बाद भूल जाते हैं। एक तारा और टूट गया, और क्या। तुम भले ही ड्रग्स लेते हो, तुम भले ही दारू लेते हो, तुम भले ही सीधे मुंह बात ना करते हो, तुम भले ही एक नंबर के अय्याश आदमी हो, लेकिन पैसा है तो वहां पर इज्जत हो रही है तुम्हारी। तो ये पैसा दरअसल तुम्हारी पूरी की पूरी एक विजन जो है उसको ब्लर कर रहा है दुनिया को देखने का। तुम किसी भी आदमी का आइडियलिज्म चेक नहीं कर रहे, किसी भी आदमी को उसके रूप में नहीं देख रहे, तुम उसको पैसे के रूप में देख रहे हो सकता है गरीब आदमी बहुत अच्छा फिलोसफर हो, चाहे वो सुकरात हो, चाहे वो प्लेटो हो, चाहे वो विवेकानंद हो सकता है वो ओशो जैसा कोई फिलोसफी पढ़ाने वाला प्रोफेसर हो जिसके पास ज़्यादा पैसा ना हो, लेकिन तुम उसको नेग्लेक्ट कर दोगे, तुम उसको धक्का दोगे, क्योंकि तुमने उसकी बड़ी गाड़ी नहीं देखी अभी। तुम उसको कहोगे ये तो यही है, ये तो सिंपल से कपड़े डालता है, क्या विवेकानंद यार, अरे मैले पड़े इसके कपड़े यार, सड़क किनारे बैठा हुआ है, ये तो बताओ क्या गुफा में बैठा हुआ है, ध्यान लगा रहा है, क्या ये भिक्षाटन कर रहा है, ये कोई आदमी होगा? तो तुम उसको बिल्कुल ही हटा देते हो। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हर भिखारी स्वामी होगा या हर स्वामी के पास उतना ज्ञान होगा, लेकिन इस चक्कर में हम क्या करते हैं, हमारा जो कोई दोस्त बन सकता है, जो बिल्डिंग का गार्ड तुम्हारा दोस्त बन सकता है, कोई व्यक्ति हो जो अभी स्ट्रगल कर रहा हो वो तुम्हारा दोस्त बन सकता है, उससे तुम बहुत कुछ ज्ञान अर्जित कर सकते हो। ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते हो, बल्कि मैं सिंपल कहूँगा तुम गप्पे मार सकते हो उसके साथ बैठ के, लेकिन तुम उसको हटा देते हो कि ये तो ऐसे ही है। अब तुम्हारा दोस्त है जो जिसके साथ तुम बातें कर रहे हो, उसकी मतलब क्या तुम कैपेबिलिटी देखते हो, मुझे ये बताओ। तुम उसके अंदर कितना पैसा देखते हो जो तुम्हारा दोस्त है, तुम उसके अंदर क्या देखते हो कि उसके पास कितनी गाड़ियां हैं। दोस्ती है ना वो। ऐसे ही गरीब आदमी है, ऐसी वो आदमी है जिसके पास जो मजदूरी कर रहा है बेचारा, अपने 4 लोगों का पेट पाल रहा है, उसको तो बल्कि तुम अपना ज्ञान ज़्यादा दे सकते हो। एंटीनेटलिज्म का ज्ञान हुआ या किसी भी प्रकार का तुम्हारे अंदर एक कोई अच्छा फिलोसफी है जो तुमने वीडियोज़ के थ्रू या मेरी वीडियोज़ के थ्रू या बुक्स के थ्रू कलेक्ट की है, उसको तो तुम ज़्यादा समझा सकते हो बल्कि। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी हम मिस कर देते हैं क्योंकि ये अच्छा नहीं दिख रहा यार, मैले कपड़े हैं और इसके पास घर क्या है, 1 BHK घर है इसके पास, इससे बात करूंगा अब मैं। कोशिश कर सकते हो समझाने की, जरूरी नहीं है कि वो समझे या ना समझे, लेकिन एटलीस्ट मैं ये कह रहा हूँ कि बेसिक गप्पे भी अगर तुम्हें मारने हैं तो उसके लिए वो क्राइटेरिया सेट नहीं है तुम्हारा जो तुम्हारे दोस्त के लिए है। तुम्हारा दोस्त जो तुमने चुना है वो पैसे देकर थोड़ा ना चुना है। ऐसे ही क्यों इतना डिवीजन कर रहे हो, क्यों इतना डिवीजन कर रहे हो? क्योंकि जो हायर सोसाइटी वाले बात होते हैं ना, ये हायर सोसाइटी वाले स्पिरिचुअलिटी की बहुत बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बड़ी बातें करते हैं, करते कुछ नहीं। एनवायरनमेंट चेंज की बहुत बात करेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, करते कुछ नहीं। कोई बेटी नहीं बचाई, कुछ नहीं पढ़ा रही है। 90% जो धनराशि है ये गवर्नमेंट पोस्टर लगाने में वेस्ट कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो आंकड़ा है साफ, आपको पता चल जाएगा कितने पैसे इसमें मार्केटिंग में खर्च हुए हैं। 90% पैसे मार्केटिंग में खर्च हुए हैं इसके। तो ये दोगली सोसाइटी है, ये दोगली सरकारें हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ किसी भी व्यक्ति को सिर्फ पैसा देखकर आप दूर मत कर दो। हो सकता है वो आदमी बड़े काम का हो आपके, हो सकता है वो आदमी आपको बहुत कुछ सिखा दे, हो सकता है उस आदमी के साथ आप 2 घंटे ऐसे बात करो जैसे 2 मिनट हुए हों। कुत्ते से तो या बिल्ली से तो हम बहुत दिल लगाते हैं क्योंकि वो बोलता नहीं, उसके पास भी पैसा नहीं होता। तो इंसानों में ये डिवीजन क्यों? इंसान क्या उससे भी बुरे हो गए? पैसा कम हो गया तो हाँ, मैं भिखारियों के उसमें नहीं हूँ कि जो भीख मांग रहे हैं बिल्कुल ही, जो गए गुजरे हैं उनसे, उनको दूर करो, उनको झाड़ो बल्कि। लेकिन एक आदमी जो ठीक है स्ट्रगल कर रहा है, नहीं है बेचारे के पास इतना बुद्धि या नहीं है बेचारे के पास उतनी मेहनत का कौशल, कोई इसमें वो क्राइम नहीं कर दिया उसने। अब बैठ सकते हो उसके पास, उसको बिठा सकते हो, जो आपको कहना आप उससे कह सकते हो, उसके दुख साझा कर सकते हो। 3 लाख साल से तो ऐसे चलते आ रहे हैं हम दोस्त। पिछले 100 साल में हमने कैपिटलिज्म रोकल फैलर अंकल ने खड़ी कर दी थी। तो ज़्यादा रोको फैलर मत बनिए। 100 साल पुरानी व्यवस्था है। 3 लाख साल से लोग एक दूसरे के दुख साझा करते आ रहे हैं, एक दूसरे को पूछते आ रहे हैं विदाउट मनी।
यहाँ तो गरीबों को संत बनाया हमने, नाम है गरीब दास, मलूक दास, दास लगाते हैं, कबीर दास, दास लगाते हैं हमने पीछे। हम सर्वेंट होने को इतना वो करा गया है यहाँ पर। तो ये पुरानी व्यवस्था जो हमारी चली आ रही है, जिसमें लोग अब एक दूसरे से मिलते थे तो बिना किसी मतलब के कोशिश करते थे कि बैठ जाएं एक दूसरे के साथ, हुक्का पानी जो भी उनका था वो चलता रहता था। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बहुत ही महान लोग थे, लेकिन एटलीस्ट जब तक कैपिटलिज्म नहीं था तब तक काफ़ी हद तक लोग एक दूसरे से मिल लेते थे बिना किसी पर्दे के, बिना किसी, ये कैपिटलिज्म ने जो नई जातियाँ बनाई हैं, जो अमीर और गरीब की जो जाति बनाई है, इसका डिवीज़न नहीं था, डिवीज़न ऑफ ह्यूमैनिटी नहीं थी, डिवीज़न ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑफ एग्जैक्ट नहीं था लेबर, कि ये तो बड़ा नौकर है, ये तो राजा का नौकर है, ये तो लोहा बना रहा है, छोटा नौकर है, इस तरह से नहीं था। और था भी तो इतने प्रगाढ़ रूप में नहीं था जैसे अब है। अब मैं देखता हूँ इस पूरे शहर में, चंडीगढ़ में छोटी गाड़ियाँ दिखाई नहीं दे रही मुझे। छोटी गाड़ी लेना मतलब कि आप एक नीचे तबके के नौकर हो गए, सबने बड़ी गाड़ी ली हुई है और उसके चक्कर में बहुत बड़े बड़े ट्रैफिक जैम लग रहे हैं। नैनो फेल हो गई इस देश में, नैनो जैसी गाड़ी, 1 लाख टकिया कार, क्योंकि टाटा साहब को ये नहीं समझ में आया कि यहाँ के लोग इतने निकम्मे हैं, मरे पड़े हैं। इस वक्त बाय द वे हमारी पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से भी कम है, पर कैपिटा इनकम जो है। तो ये इतने दबे कुचले कीड़े मकोड़े हैं, लेकिन स्टेटस को इतना माथे से चिपका के रखते हैं कि बड़ी गाड़ी लेना पसंद करेंगे, भले ही कर्जे में डूब जाए, EMI की किस्तें इनकी कमर तोड़ दें। लेकिन वही कैपिटलिज्म का राक्षस ऐसा सवार है इनके ऊपर, वो पैसे का भूत ऐसा इनको नाच नचा रहा है कि वो गाड़ी इकोनॉमिकल हो, प्रैक्टिकल पर्पज के लिए बढ़िया हो, बारिश आंधी तूफान सबसे बचा रही हो, लेकिन नहीं, 1 लाख में नहीं लेंगे सब, वो 5 लाख 10 लाख में ले लेंगे, लोन ले लेकर कर्जे चुका कर अपने बच्चों पर डाल देंगे, फिर शादी करेंगे तो फिर कर्ज ले लेंगे, क्योंकि कीड़े मकोड़े तो ऐसे ही होते हैं ना। तो टाटा साहब को पता नहीं था यहाँ के, मोस्टली वो थोड़े से उनको लग रहा था कि उनका भला करें, लेकिन है कीड़े मकोड़े, ये क्या करें। कैपिटलिज्म इतना जो सर पे नाचता हो जिसके, वो क्या होगा, वो कीड़ा मकोड़ा ही होगा और क्या होगा। वो 5-5 रुपये 10-10 रुपये के पीछे आपने देखा होगा कैसे लड़ते हैं लोग, सब्जी वाले से, जूते वाले से कैसे आंटियाँ लड़ती हैं 10-10 रुपये के पीछे, टेलर से कैसे लड़ते हैं। मैं कल टेलर के पास गया था, बात हुई थी कुछ 60 रुपये की, 100 रुपये बोल रहा था, मैंने 80 दे दिए बिना एक भी शब्द बोले। हालांकि गलत मांग रहा था वो, मेरे को पता था गलत मांग रहा है, मेरे को ये भी पता था मैं 2 लाइनें बोल दूंगा तो भी कुछ हो जाएगा इसको। मैंने 3-4 कपड़े दिए थे, उसने टोटल जितना बताया था, अब वो कह रहा नहीं ये तो मैंने 1 कपड़े का बोला था साहब। मैंने कहा चलो यार, अब गरीब आदमी अब क्या बोलूँ उसको, 20 रुपये ज़्यादा बढ़ा के दे दो, बात खत्म। ऐसे ही कोई जूते ठीक कर रहा हूँ मैं, एक्स्ट्रा अपनी मर्जी से देता हूँ उसको 40 रुपये 50 रुपये। ये तो इसने बोल दिया था ना, इसलिए मैंने कम दिया इसको, ये ना बोलता तो मैं वैसे दे देता। दिक्कत ये है हमारे साथ कि हमें बड़े लक्ष्यों के लिए या बड़ी चीज़ों को कभी लड़ना उनके लिए सिखाया नहीं गया, हमें छोटी छोटी चीज़ों में फंसा के रखा गया, हमेशा छोटी छोटी बातों में। संडे का दिन फ्री मिलेगा तो क्या कूलर ठीक करवा लो, AC ठीक करवा लो, ठीक है वो भी ज़रूरी है, लेकिन वो आप किसी भी दिन करवा सकते हो। वो ऐसा नहीं है कि आपको अपना प्रगाढ़ क्वालिटी टाइम उसमें बर्बाद करना है, आपको काम वालों के साथ ज़्यादा झिकझिक करनी है। 1 बार बोल लो, 2 बार बोलो, रोज़ बोल दो, लेकिन अपना मेंटल पीस उसके लिए लूज़ नहीं करना। लोग लड़ियाँ लगाते रहते हैं, दिवाली आती है तो लड़ियाँ लगाते रहते हैं भाई 4 दिन तक, होली आती है तो उसकी तैयारी करते रहते हैं। अरे भाई जिन त्योहारों का मतलब होना चाहिए था सिर्फ मिलना एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के साथ बैठकर गप्पे मारना, खाना खाना, उन त्योहारों का मतलब हमने पटाखों से जोड़ दिया, उनका मतलब गहने और सोने से जोड़ दिया हमने। उस राम का मतलब हमने गहने से जोड़ दिया, जो 14 साल में जिसने एक हाथ में कभी कंगन, उन्होंने कोई माला सोने की पहनी हो, जो सोने की लंका छोड़कर आ गया। ये ट्रेजेडी है इस देश की, जो सोने की लंका को लात मार कर आ गया, उसके त्योहार पर हम सोना खरीद रहे हैं, उसको भी कैपिटलिज्म ने अपना लिया। तो कैपिटलिज्म तुम्हारा एक तरफा नुकसान नहीं करता, वो तुम्हारे 30 त्योहारों को हाईजैक करके तुम्हारी बुद्धि का भी नुकसान करता है। तुमसे लक्ष्मी की पूजा करवाई जा रही है, भाई देखो तो सही त्योहार कौन सा है वो, उस दिन लक्ष्मी की पूजा करनी है तुम्हें, जिसमें जो लक्ष्मी है घर की, सीता माँ, उस तक को वापस जंगल में, जो जंगल में रह रही है, वो खुद जंगल में चुनना पसंद कर रही है, कोई आपत्ति नहीं है उसको।
उनके तीज त्योहारों पर तुम लक्ष्मी के सामने भीख मंगे बने बैठे हो। तो ये सब कैपिटलिज्म की देन है। ये जो भी सोना खरीदने वाले पर्व हैं, क्या बोलते हैं उसको, तीज त्योहार, मुझे याद नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं, उस त्योहार को जो दिवाली के आसपास आता है। कमेंट करके बताना मुझे, आई विल रिमेंबर दैट। तो खूब सोने की ब्रांडिंग की जा रही है, सोने के अलग अलग ब्रांड्स निकल आए हैं। ऐसा ही हर त्यौहार को हमने ऐसा बना दिया, हर त्यौहार को लॉटरी खरीदोत्सव बना दिया, लॉटरी खरीदी जाएगी। इसी तरह से क्रिसमस को हमने बना दिया, महंगी शॉपिंग की जाएगी, महंगी शॉपिंग। जीसस क्राइस्ट का कभी कपड़ा देख लेना कितना मैला है, क्राइस्ट के पास देख लेना जरा कितना पैसा है और कितना खुश है वो आदमी। अपनी सलीब ढोकर खुद जा रहा है, ऊपर पहाड़ पर चढ़ रहा है, उस टीले पर चढ़ रहा है। उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही उस टीले पर चढ़ने में, क्योंकि ज़िंदगी अच्छी जी है ना। ज़िंदगी अच्छी जी है तो जरूरत नहीं पड़ती आपको, अपनी मौत का टीला भी आप चढ़ जाते हैं। लेकिन कैपिटलिज्म आपको ज़िंदगी ऐसी देता है कि आपको मौत बराबर लगती है। वो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आप फालतू का डिवीजन ना करें सिर्फ पैसे को लेकर लोगों में। बहुत बुरी तरह से मदद करने वाले लोग वो होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक इमरान खान थे, क्रिकेटर थे, वो जो अपनी माँ के लिए कैंसर हॉस्पिटल बना रहा था, उसने कहा था ये कि कैंसर हॉस्पिटल के लिए सबसे ज़्यादा डोनेशन सबसे गरीब लोगों ने दी है। कहता मैं अभी तक हैरान हूँ, अमीर लोगों से नहीं निकल रही है। अमीर लोगों के, बिल गेट्स के जो फाउंडेशन बने होते हैं ना, वो पता ही आपको फाउंडेशन क्या होते हैं। वो बीइंग ह्यूमन बने होते हैं, वो पता ही होता है आपको क्या होता है। वो पैसा जो जो लगता है उसमें सब अपने पास प्रॉपर्टी में बनाने में लग जाता है, वो रिसाइकल होता रहता है वो पैसा। कहने को वो एक फाउंडेशन बन गई। तो हमें डिवीजन नहीं करना है व्यक्ति से व्यक्ति का, एक और जाति खड़ी नहीं करनी है कि किसी के पास कम है किसी के पास ज़्यादा है। हमें देखना है कि आदमी का IQ कैसा है। वो गरीब का भी खराब हो सकता है, वो अमीर का भी खराब हो सकता है। हाँ, उसको हटा दो। जो आदमी घटिया है उसको हटा दो, जिस आदमी का चरित्र खराब लग रहा है उसको हटा दो, सोकाल चरित्र। तो हमें इस तरह से चीज़ों को देखना है। ड्रगी कोई भी हो सकता है, अमीर भी गरीब भी हो सकता है। तो अमीर जो ड्रगी है उसको हटाओ, कोई इज्जत देने की जरूरत नहीं है। जो दारू पी रहा है उसको कोई इज्जत देने की जरूरत नहीं है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। इन चीज़ों पर तोलना है हमें चीज़ों को। गरीब आदमी तो बहुत ईमानदार भी हो सकता है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम उससे नफरत करना शुरू कर दें कि वो गरीब है। गरीब आदमी ही ईमानदार होता है मोस्टली। तो हमें इन चीज़ों के बारे में सोचना है और ये भी सोचना है कि साथ हम जिन जिन वैल्यूज़ को इनकलकेट करेंगे ना, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ वैसी ही बनती जाएंगी। क्रांतियाँ इस देश में जो भी थोड़ी बहुत हुई हैं, भगत सिंह के द्वारा हुई हैं या सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुई है, वो उस वक्त हुई है जब ये देश बहुत गरीब था, जब ये देश बिल्कुल ही गरीब था, जब इस देश में लगातार संघर्ष चल रहा था। तब इस देश में कुछ ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने मानव मूल्यों की बात की। तो देखना हमें है, क्या हम वो समय वापस ला सकते हैं? क्या वो फूल खिल सकते हैं फिर से कीचड़ में? या फिर हम सब भी बस वो इस साल मेरे को इतना बोनस और अगले साल मेरे को प्रमोशन, इसी में अपनी बची कुची घटिया ज़िंदगी जीते रहेंगे। वीडियो कैसी लगी आपको? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत ही जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। वंदे मातरम।